रामायण की कथा में लक्ष्मण रेखा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे लांग कर ही माता सीता का अपहरण हुआ था, जिसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ व रावण का संहार हुआ था। आज हम आपको लक्ष्मण रेखा का रहस्य, इसकी शक्ति, रामायण में इसका वर्णन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। सबसे पहले प्राचीन रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ही है, व अन्य सभी रामायण इन्हीं का संदर्भ लेकर लिखी गई है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करने आया था, तब उसने मारीच के द्वारा छल रचा। इसी छल में फंसकर जब माता सीता ने लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहे वो उन्हें भगवान श्री राम की रक्षा करने जाने के लिए विवश किया, तब लक्ष्मण अत्यंत दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने माता सीता से कहा कि पता नहीं जब मैं भैया श्री राम के साथ वापस आऊंगा तब आप सुरक्षित मिलेंगे भी या नहीं। इसके बाद लक्ष्मण माता सीता को वहाँ के वनों, दिशाओं व पशु पक्षियों के भरोसे छोड़कर सीधा चले गए थे। इसमें कहीं भी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद रावण वहाँ आता है, माता सीता को झोपड़ी समेत उठा ले जाता है, क्योंकि झोपड़ी में लक्ष्मण अभियांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके जाता है, जिस कारण रावण उसमें घुस नहीं पाता है। इसलिए वो माता सीता को झोपड़ी समेत ही उठा ले जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अप्रत्यक्ष रूप से इसका उल्लेख है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता। माता सीता के अपहरण का उल्लेख रामचरितमानस के अरण्य कांड में आता है, वो वहाँ लक्ष्मण रेखा वो कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। किंतु इसी पुस्तक के लंका कांड में इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख जरूर मिलता है। जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं व रावण की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है, तब रावण की पत्नी मंदोदरी उसे समझाती है। वो रावण को भगवान श्री राम व लक्ष्मण की शक्ति का एहसास करवाने के उद्देश्य से कटाक्ष करते हुए कहती है कि जब आप सीता का अपहरण करते समय भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक रेखा तक को पार नहीं कर पाए थे, तो उनसे युद्ध क्या करेंगे। इसी के बाद से रामायण में लक्ष्मण रेखा की कथा को बल मिला। वो उसके बाद विभिन्न सिद्ध पुरुषों व ऋषि मुनियों ने रामायण का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। कुछ रामायण में लक्ष्मण रेखा का विस्तृत रूप से वर्णन दिया है व सीता हरण के समय उसे मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया गया है। जब रावण अपने मामा मारीच के साथ माता सीता के अपहरण के लिए आता है, तब मारीच एक सुंदर मृग का रूप धारण कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम उस मृग को लेने के लिए जाते हैं और उसके पीछे भागते भागते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। अंत में भगवान राम उसका वध कर देते हैं। तब वो मृग मरते हुए भगवान श्री राम की आवाज में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर माता सीता व्याकुल हो उठती है। अपने पति के प्राणों को संकट में देखकर माता सीता लक्ष्मण को अपने भाई की सहायता करने के लिए बोलती है, किंतु लक्ष्मण मना कर देते हैं। जब सीता उनसे हट करने लगती है व लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहती है, तो लक्ष्मण जाने के लिए विवश हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मण को इसमें किसी षड्यंत्र की आशंका होती है, तो वे अपने तप के फल स्वरूप माता सीता की कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींचती है, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण माता सीता को इस रेखा को उनके आने तक पार न करने को कहते हैं, जिससे वे किसी भी प्रकार के राक्षस या माया से बची रह सकती थी। इसके बाद लक्ष्मण अपने भाई की सहायता के लिए चले जाते हैं, किंतु रावण छलवश माता सीता का अपहरण करने में सफल हो जाते हैं। रावण एक पराक्रमी राजा था, वह असुरों का सुर था। इसमें इतनी शक्ति होने के बाद भी वो एक रेखा को लांग नहीं पाया था। इसका वर्णन भी वेदों व पुराणों का अध्ययन करके पाया जा सकता है। वेदों के अनुसार एक मनुष्य अपनी योग व ध्यान की शक्ति से ऊर्जा का एक जगह संचार कर सकता है। ये शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों से अपने भाई व भाभी की सेवा में तैनात थे। वो अपनी पत्नी उर्मिला से दूर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। साथ ही वे प्रतिदिन गहन योग व साधना भी किया करते थे, जिस कारण उनके अंदर असीमित ऊर्जा व संग्रहण हो गया था। उसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने में इस्तेमाल किया था, जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी लांघने का प्रयास करता तो वो वही भस्म हो जाता। इसी कारण परम प्रतापी होने के पश्चात भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। अब हम वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार आपको ये समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर लक्ष्मण रेखा काम कैसे करती थी। आप आज के समय के अनुसार सेंसर, लेजर लाइट, करंट सिस्टम इत्यादि सुरक्षा उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर हम किसी स्थल पर प्रवेश करने व अनावश्यक लोगों का प्रवेश रोकने के उद्देश्य से करते हैं। आज की तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही है, किंतु उस समय हमारे पूर्वजों ने हमसे ज्यादा तरक्की कर ली थी। इसका उदाहरण आप पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, अन्य दैवीय अस्त्र, ग्रहों की गणना इत्यादि से देख सकते हैं। उसी प्रकार
प्रकार लक्ष्मण ने भी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके एक ऐसा सेंसर सिस्टम लगाया था जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति उसके करंट व ताप से जलकर भस्म हो सकता था, किंतु वही सेंसर माता सीता के स्पर्श से एक्टिव नहीं होते थे। वो उन्हें पार करने की अनुमति जरूर देते थे। इसलिए जब रावण ने उससे पार जाने का प्रयास किया तब वे शक्तिशाली सेंसर एक्टिव हो गए। वह रावण को जलाने का प्रयास करने लगे, जिससे रावण पीछे हट गया, किंतु माता सीता के उसे पार करने पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।